डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो प्रिय छात्रों, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, बहुत नियर है। आरयू के छात्रों का एग्ज़ाम 12 तारीख से है और मैं इस फर्स्ट पेपर पे कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप सभी छात्र जो हमें का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली आरयू के, शेखावाटी, मत्स्य, ब्रज यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल और महाराजा गंगा सिंह के, इनका सबका सिलेबस एक है। मैं फिर कह रहा हूँ, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं मत्स्य वगैरह के, इनके जो ब्रज यूनिवर्सिटी के हैं, शेखावाटी के हैं, कि सर हमारे ये डिफरेंट है। आपका आरयू से संबंधित है ये, और ये सारे के सारे जो हैं ये आरयू के सिलेबस से ही कनेक्टेड है। तो आपके में एक आध दो कंटेंट ऊपर नीचे हो सकता है या प्रश्न का चेंजेस हो सकता क्रम, लेकिन आपका मैटर वही है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों का है। तो सभी बच्चे ध्यान से दें, स्पेशली आरयू के बच्चे, क्योंकि ये वीडियो उन्हें एग्जाम में पर्स से अर्श पे ले जाएगा। पेपर कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है और किस तरह से मुझे इस पेपर में नंबर लाने हैं, ध्यान से देखो आप वीडियो। तो एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर, एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मॉडर्न टेस्ट पेपर लिखा है मैंने। आपके इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहले मुझे शुरुआत किससे करनी है, तो मैं देखो मैंने 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है क्वेश्चन नंबर 5 से। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें सबसे पहले ही पेपर की शुरुआत पैसेज से करनी है। आपके इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 नंबर का एक है, 20 नंबर का पैसेज है। अब कैसे करना है, पैसेज को ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो। आप पढ़ के जज करो कि पैसेज किस पे है, सामाजिक दशा पे है, राजनीति पर है, या बिजनेस मटेरियल पे है, या मॉडर्न सिविलाइजेशन पर है, किस पर है। उसे पढ़ के अज्यूम करो और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो कि पूछना क्या चाह रहा है, और फिर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के आप अपने तरीके से उसका आंसर लिखे। ये नहीं कि पैसेज में से लाइन ढूंढ के ऐसा का ऐसा ही आप लिख दे, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें अपने लैंग्वेज में लिखना है। कम से कम एक प्रश्न का आंसर जो है वो 20 से 30 वर्ड में देना है, यानी कि एग्जाम की कॉपी के 2 से 3 लाइन आपको भरनी है, 20 से 30 वर्ड में आंसर देना है आपको। इस तरह से आप ये पैसेज करोगे, आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके हाथों में है। अब दूसरा प्रश्न की शुरुआत हमें करनी है क्वेश्चन नंबर 4 से। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अबाउट ए पोएट्री। आपके इसमें अथवा में आएगा, या तो अनसीन पोएट्री दी हुई होगी, या कोई आपके प्रोज फिक्शन का कोई ऐसे दिया होगा। प्रोज फिक्शन का ऐसे दिया होगा तो लिटरेरी डिवाइस लिखाएगा, और पोएट्री दी होगी तो लिटरेरी एप्रिसिएशन लिखवाएगा। तो इसका मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखा है। आप पोएम को ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि अनसीन आएगी। उसे पढ़ने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको 10-15 पॉइंट बताए थे कि इसका टाइटल क्या है, इसकी पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, ठीक है, पोएम की थीम क्या है। थीम लिखने के बाद में फिर आप समरी लिखोगे, और समरी बहुत इजी लैंग्वेज में। समरी अगर आपने लिख दिया ना तो समझ लो आपने यहीं पर छक्का मार दिया है, क्योंकि समरी पर ही नंबर मिल जाएंगे, टाइटल और समरी पर ही नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में राइम लिखना बहुत इजी है कि तुकबंदी क्या है, तो लास्ट का जो साउंड रहता है वो तुकबंदी में आता है। और फिर फिगर ऑफ स्पीच, आखिर में आप लिटरेरी के स्टूडेंट हैं, आपको फिगर ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसका साउंड क्या है, म्यूजिक क्या है, ब्यूटी, इमेजनरी, ऐसे मैंने 15 पॉइंट बताए हैं। आप उन 15 पॉइंटों को आप करें। अब कई बच्चे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें ये तो आते ही नहीं है। अरे अगर आपको नहीं भी आते हैं तो भी आप ये 15 पॉइंट लिख के आना, चाहे पोएम की लाइनों को ऊंच नीचे करके ही लिखना है, लेकिन लिखना है, हमें छोड़ना नहीं है। इससे है कि आपके नंबर नहीं आए तो उससे बढ़िया कुछ नंबर आए। और अगर आप लिटरेरी एप्रिसिएशन को डिफाइन करते हुए लिख दोगे तो आपने मान लो मौके पे आपने छक्का मार दिया है। तो इसमें और इसमें यही 2 क्वेश्चन आपको आपकी परसेंटेज को बढ़ा देंगे। अब हमें इसके बाद में पहला प्रश्न हमारा पैसेज से, दूसरा हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन से। अब यहाँ आ जाओ, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे फर्स्ट पर्सन से। ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, फर्स्ट पर्सन में आपके A, B, C, D ऑप्शन आएंगे और बहुत इजी है। पहला प्रश्न आपका बहुत इजी है और इसके पूरे नंबर आपके हाथों में है।
पहला जो प्रश्न आएगा उसमें आपसे करवाया जाएगा एनालाइज एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ एसवीओसीए। एसवीओसीए करवाएगा, 6 या 7 दिए रहेंगे, 5 पे आपको एसवीओसीए लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, इस तरह से आपके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, माय पेशेंट इज बियरिंग थिन। तो यहाँ पे माय पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, बियरिंग क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और थिन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऐसे सूत्र बना के लिख दो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही केम इन जस्ट नाउ, तो ही हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, और ये हो गया आपके एडवर्ब। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब, ऐसे करके लिखना है आप लोगों को। कई बच्चे करेंगे सर मैं लिखूं कैसे, ये तरीका है लिखने का। दूसरा, अरे 5 के करने ऐसे, मैंने 2 के एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। दूसरा आएगा जॉइन एनी फाइव ऑफ द सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ध्यान दीजिएगा, आपको 5 सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ के लिखना है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नोर, बोथ एंड, बट, यट, सो, एज, स्टिल, ये सारे के सारे, देन, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ना है, केवल कोऑर्डिनेटिंग से। जैसे कैसे जोड़ना है, ऐसे आप क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, राम डिड नॉट गो टू द शो, राम डिड नॉट गो टू द पार्टी। अब आप इसे कैसे जोड़ेंगे, आप इसे जोड़ेंगे राम नीदर वेंट टू द शो नोर टू द पार्टी। कैसे जोड़ेंगे आप इसे, राम वेंट नीदर टू द शो नोर टू द पार्टी। दूसरा है वी ओवी देम नो मनी और दे ओवी अस नो मनी। तो आप कैसे लिखोगे, नीदर वी नोर दे ओवी देम मनी। नो आएगा नहीं क्योंकि नीदर नो खुद ही नेगेटिव है। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ना है। अब आ जाओ सी में। सी में है अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लोज। तो मैंने पहले भी बताया है, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, हम उन्हें ही डिपेंडेंट क्लोज और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जब आप मेन क्लोज से, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, विच से, व्हाई से, हाउ से प्रश्न करोगे तो उसका जवाब जिसमें आता है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां लगाओ वही समझ लो डिपेंडेंट क्लोज है आपका। जैसे कि यह है होम इज वेयर द हार्ट इज, घर वहां है जहां हृदय है, घर वहां है जहां हृदय है। तो होम इज वेयर, घर कहां है, वेयर इज द हार्ट इज है। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है, बस अंडरलाइन करके डिपेंडेंट क्लोज लिख दो। आई रिमेंबर वेयर आई हैड मीट हिम लास्ट, मुझे याद है कि मैं उससे अंत में कब मिला था। तो व्हाट डू आई रिमेंबर, मुझे क्या याद है, क्या याद है कि मैं उससे लास्ट में कब मिला था। ये डिपेंडेंट क्लोज आपके। अब सी में आ जाओ, पॉइंट आउट नोशन एंड कंसेप्ट। अरे भाई नोशन एंड कंसेप्ट के लिए मॉडल का नॉलेज होना जरूरी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है यू मस्ट बी बेक बिफोर डार्क, तुम्हें अंधेरे से पहले आना है। तो किसका भाव आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है भाव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का। तो आप क्या लिखोगे, कंसेप्ट में क्या होगा, कंसेप्ट में होगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इज द रूट की, इज द रूट की हियर, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का भाव यहां दिया गया है। नोशन में क्या लिखोगे, मस्ट इज द मॉडल, मस्ट इज द मॉडल विच शोज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, कंपल्सरी, इसेंशियल, सर्टेन, इन सभी के लिए मस्ट का यूज होता है। तो आप कंसेप्ट में तो आप रूट वर्ड के बारे में बता दो और फिर उस मॉडल के बारे में ब्रीफ करके नोशन में लिख दो। इस तरह से आपको करना हो गया। 20 नंबर का ये मैटर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा वो आएगा इलबोरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम। आपसे थीम लिखवाई जाएगी। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 4 के बाद में डायरेक्ट सेट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थीम, अब थीम कैसे लिखनी है, अरे भाई थीम बिना पॉइंटों के लिखनी है, डायरेक्ट हेडिंग डालनी है और डायरेक्ट लिखनी है, इजी लैंग्वेज में लिखनी है। मैंने 10 से 15 थीम बताई है। मान लो सोशल मीडिया पे लिखवाए, ई वाहन पे लिखाए, ऑनलाइन एजुकेशन पे लिखवाए आपसे, तो आप इन्हें पढ़ लीजिए पहले। अगर आपको हिंदी याद होगी तो आप थीम लिख लोगे, क्योंकि इसमें आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी होना और वर्ड मेकिंग अच्छी होना जरूरी है। इसीलिए आप सेंटेंस मेकिंग अच्छी करना, वर्ड मेकिंग अच्छी करना, ताकि आपके इसमें नंबर अच्छे आए। तो आपका 15 नंबर जो है इस थीम में कहीं नहीं जाएगा।
फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसके भी 3 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आपसे इडियम फ्रेज पूछेगा, 5 सेंटेंस में आपको इडियम फ्रेज के सेंटेंस बना के लिखना है। जैसे कि कम अक्रॉस, अब कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक मिलना। तो आप ऐसे बनाइए जैसे मैं बना रहा हूं, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड एट स्टेशन। मैं अचानक मेरे मित्र, पुराने मित्र से स्टेशन पे मिला। ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना है। मैं कहूं आई ब्रोक डाउन माई फेलियर, मैं मेरी असफलता से मैं निराश हो गया, इस तरह से। फिर इसके बाद में सिनोनिम्स, इसके बाद में आपके सिनोनिम्स आएंगे और एंटोनिम्स आएंगे 5-5 नंबर के। और ये कोई से भी आ सकते हैं, जो मैंने बताया आप उन्हें लर्न कीजिए। तो इस तरह से आपका पेपर पूरा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में कर सकते हो। IPA पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो 3 सारणी है 24 का प्योर कॉन्सोनेंट की और मोनोपथोंग्स और डिप्टंग्स की, उसको अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप फोनेटिक बना लेंगे। वर्ड स्ट्रीस में 2 स्ट्रीस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रूट वर्ड पे लगता है जिस पर साउंड ज्यादा जाता है, और सेकेंडरी स्ट्रीस लगता है जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। और फिर शॉर्ट नोट लिखाया जाएगा आपसे। 4 आएंगे, 4 में जैसे मोनोपथोंग क्या है, डिप्टोंग्स क्या है, वर्ड स्ट्रीस क्या है, फ्लोसिव क्या है, फ्रिकेट्स क्या है, सेमी वोवेल्स क्या है। इनमें से 2 के ऊपर लिखना है और एक ही पेज में लिखना है, करीबन 30 से 40 वर्ड में। एक 5 नंबर का होगा तो 10 नंबर का मैटर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन पेपर पूरा करना है और अच्छे से जमा के लिखना है। हैंड राइटिंग का पूरा ध्यान रखना है और पूरे पॉइंटों को डिफाइन करते हुए आप इसको करोगे तो ये पेपर पूरा है आपका, जो मैंने बताया है इसी तरीके से करना है। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आए तो मुझे कॉल करके जरूर पूछे, मैं उस बच्चे को पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।